सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम डेटा साइंस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाला है हमारा न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस, जो कि नम्पी को यूज़ करके की जाती हैं। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो और वीडियो है पाइथन के इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करें, आपको आगे लेके चलता हूँ एंड डिस्कस करते हैं नम्पी को यूज़ करके हम क्या क्या मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस या न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस करते हैं, जो कि ईडीए का पार्ट भी होती है, मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का पार्ट होती हैं एंड ऑल्सो डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ वी एस कोड स्टूडियो। एंड जो हम मैथमेटिकल कंप्यूटेशन आज करने वाले हैं, पहले उसके बारे में बात करते हैं। वो क्या क्या ऑपरेशन होने वाले हैं? वो होने वाला है मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो इसके लिए हम एग्जांपल यूज़ करेंगे। देखिए, एक कंपनी की जो मंथली सेल्स है वो हमें दी हुई है, लेट्स से आप अज्यूम करिए। तो हर महीने का एक सेल्स नंबर है, मतलब कि उस महीने उसने कितने रुपए का सामान बेचा, तो वो हमारा सेल्स डेटा है। तो उस डेटा को हम यूज़ करके मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम का क्या मतलब है कि किस महीने में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, किस मंथ में सबसे कम सेल हुई है। तो ये सारी कंप्यूटेशन करते हैं डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव से। देखिए, आप लोगों को अभी एक्चुअली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा, देखिए इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिक कंप्यूटेशन यूजिंग numpy फॉर डेटा साइंस। एंड हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करने वाले हैं? वो है मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये देखिए, ये मैं जो आपको एग्जांपल दिया है, ये खाली एक पर्टिकुलर केस में अप्लाई नहीं होता है, इसको आप मल्टीपल केसेस में अप्लाई कर सकते हो। अगर हम खाली सेल्स के डेटा की बात कर रहे हैं तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से सोचो तो बैंक में भी आपको मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, ये सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। मैक्सिमम बैलेंस किस बंदे के पास है, मिनिमम बैलेंस किस बंदे के पास है। सिमिलरली अगर आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करो तो हर कंपनी को ये चीज़ें निकालनी पड़ती हैं कि हमारे इस महीने का जो टोटल बिल पेमेंट हुई है, मैक्सिमम बिल किसने दिया है, मिनिमम बिल किसने दिया है। तो जब आप मॉडल बनाते हो ना, प्रेडिक्टिव मॉडल, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूजफुल होती हैं। तो इनका जो फॉर्मूला है वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मीन का फिर भी आप लोगों को मैं बता सकता हूँ, बट आई विल टेक अ स्टेप एंड उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। बट जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये जो कैलकुलेशन होती है ना, इट्स नॉट दैट इजी कि आप इसको टिप्स पे कर लो। बट ये भी मैं आपको एक बार मैं आप लोगों को अब ये सारी मैट्रिक्स समझाता हूँ, और ये मैट्रिक्स समझाने से पहले मैं एक एग्जाम्पल लूँगा कि किस एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताऊँगा। क्योंकि अगर मैं आपको थ्योरी बताने लगूंगा वो आप भूल जाओगे। तो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। लेट्स से वी हैव सेल्स डेटा ऑफ अ कंपनी। हमारे पास एक कंपनी का सेल्स डेटा है 12 मंथ का। तो हमारे पास 12 महीने का डेटा है, जिसकी जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली नंबर है तो वो थाउजेंड्स में है। थाउजेंड्स में हमारे पास वैल्यू है इस डेटा की। ओके, तो इस एग्जांपल के थ्रू अब हम ये चारों मैट्रिक्स समझते हैं। देखिए, तो मीन क्या होता है? मीन बेसिकली होता है एवरेज सेल्स ऑफ द ईयर। जब आप सारी वैल्यू को ऐड कर दोगे, उसके बाद जब आप एक एवरेज कैलकुलेट करोगे तो उस एवरेज वैल्यू को हम मीन कहते हैं। ओके, जो सेकेंड मैट्रिक्स है वो है हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? देखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ सिंपली आइडिया ऑफ वेरिएशंस। ओके, कि वेरिएशन कितनी है आपके डेटा में, उसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ये वेरिएशंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे सेल्स के डेटा के रिस्पेक्ट में। इट इज यूज्ड टू मेजर द वेरिएशन इन द डेटा। सिंपल, आपको अभी के लिए ये याद रखना है। देखिए, मिनिमम है उसके बाद, तो मिनिमम आप ऑलरेडी जानते हैं, किसी भी मंथ में जिसमें सबसे कम सेल हुई होगी उसको मिनिमम कहा जाएगा, और जिस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई होगी उसको मैक्सिमम कहा जाएगा। तो ये जो चारों हमारे पास बेसिकली ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने वाले हैं इस डेटा के ऊपर, और हमारी जो कंप्यूटेशन कैलकुलेट होगी वो नम्पी के थ्रू होगी। क्योंकि नम्पी क्या होती है, चलिए मैं पहले आपको वो बताता हूँ। इससे पहले अगर आपको नम्पी डिटेल में समझनी है तो मेरी इसी प्लेलिस्ट में जो आई थिंक 95 से लेके 115 तक के जो वीडियो हैं, तो वो मैंने नम्पी के डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं। वो काफ़ी इफेक्टिव वीडियो हैं, तो प्लीज़ वो गो थ्रू करिएगा। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा
प्रिस्क्राइब वे में बता देता हूँ। नम्पी का फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल पाइथन, जो कि यूज़ होती है एनडी एरे क्रिएट करने के लिए। एनडी का मतलब है एन डायमेंशनल, 2D 1D एनी डायमेंशनल डेटा। अगर आप पूरी सीरीज लिख दोगे 1D डेटा होगा, आप 2x2 की मैट्रिक्स में लिखोगे 2D डेटा। डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आप कितने भी डायमेंशनल एरे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। एरे क्या होता है, देखिए सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप के एक कलेक्शन को हम एरे कहते हैं, तो वो भी हमें क्लियर है। अब नम्पी लाइब्रेरी हम क्यों यूज़ करने वाले हैं? न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी का जो काम होता है वो बहुत सारे हमें मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रोवाइड करना होता है, जो कि हम डेटा साइंस में अपने डेटा के ऊपर कर सकते हैं। तो नम्पी लाइब्रेरी इसीलिए एक तरीके से बेस लाइब्रेरी है, नम्पी को ही बेस बना के पांडास उसके ऊपर लिखी गई है। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है इस पूरी प्लेलिस्ट में। तो आगे थोड़ा बढ़ेंगे एंड अब थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली डेटा बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो सेल्स डेटा है वो दिखता कैसा है। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है जब भी हम ऐसा काम करते हैं, तो हमें इंपोर्ट नम्पी, स्पेस प्रॉपर नहीं आया, नम्पी एज एनपी। तो आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। ओके, सबसे पहला काम यही होता है जनरली, क्योंकि आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद ही सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड होती हैं सिस्टम के अंदर। अब लेट्स से मैंने बनाया सेल्स डेटा, एक डेटा बना रहा हूं मैं जिसके अंदर मैं एरे क्रिएट करूंगा नम्पी को यूज़ करके। np डॉट, जैसे ही मैंने लिखा आप देखिए खुद से एरे आ गया। अब एरे के लिए जो ब्रैकेट यूज़ होता है ये वाला यूज़ होता है। ओके, एंड इसके अंदर हम एक पूरा सीक्वेंस प्रोवाइड करने हैं, तो हम ये वाला ब्रैकेट डालेंगे। 12 मंथ की सेल है और थाउजेंड्स में वैल्यू है, तो लेट्स से 250, 300, 350, 400, 450, 500। हमारी 6 वैल्यू हो गई हैं, 550, 600, 650, देन 700, यहाँ पर 750 एंड 800 एंड 850। तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें 850 की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब ये जो सारी वैल्यू है ना ये थाउजेंड्स में है, तो 250,000 मतलब 2.5 लाख रुपए आप मान सकते हो। ओके, इंडियन रुपीज़ में हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर मुझे मीन निकालना है यहाँ पर, तो मीन निकालने के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होने वाला है? देखिए मीन मैंने आपको बताया था, ऑब्वियसली मीन जो होता है वो एवरेज होता है। ओके, तो हम एक यहाँ पर नया एक वैल्यू बनाएंगे जिसमें हम मीन की वैल्यू असाइन करेंगे। तो लिखेंगे मीन सेल इक्वल टू एनपी डॉट। ये देखिए एनपी जो डॉट होता है ना, ये आपको हमेशा लगाना है ताकि ये समझे कि आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। अब यार ये देखिए आप बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे आ गए, बट इनमें से हमें कोई यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें तो मीन यूज़ करना है। हमें मीन किसका कैलकुलेट करना है? इस वाली वैल्यू का। तो इसको कॉपी करूंगा मैं यहाँ पे, एंड मीन के पास मुझे ये वैल्यू प्रोवाइड करनी है इस तरह से ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर। अब सिंपली मुझे वैल्यू प्रिंट करानी है, मैं प्रिंट कराऊंगा और मुझे मीन मिल जाएगा। देखिए एक लाइन में आपको आंसर मिलते हैं पाइथन में, इसीलिए पाइथन इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है। तो आई थिंक हमारा परफेक्टली फाइन है। अब एक बार राइट क्लिक करते हैं, रन करते हैं, रन पाइथन इन टर्मिनल। तो प्रॉपर्ली हमारा कोड रन हुआ है। एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, देखिए तो 525 हमारी मीन वैल्यू आई है। और अगर आप देखो इसका जो एवरेज निकलेगा वो यही निकलेगा। कैसे आएगा एवरेज? आप इन सब वैल्यू को जोड़ दोगे एंड उसके बाद आप एवरेज निकालोगे। तो आई होप आप लोगों को एवरेज निकालना आता है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल। ओके, बट ये ही काम पाइथन बहुत ही ईजिली आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। तो मतलब आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि नम्पी को यूज़ करके आपको बहुत ईजी हो जाता है जब आप एक्चुअली बहुत सारी बड़ी वैल्यूज़ को लेते हो। यहाँ पे खाली हमने 10 से 12 वैल्यू लिए हैं, तो यहाँ पे आप फिर भी कैलकुलेट कर लोगे। बट जब ये रिकॉर्ड्स 1 मिलियन 2 मिलियन में पहुँचेगा तो ये कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सेकेंड हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन STDDEV एंड इक्वल टू NP डॉट। जैसे ही आप लिखोगे ना STD, ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी हमें किसका निकालना है? सेल्स डेटा का निकालना है। तो हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अगेन मैं वैल्यू प्रिंट कराऊंगा एंड जैसे ही मैं STD लिखूंगा ये खुद से वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अब आपको इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मिलेगा। तो मैं पुराने वाले प्रिंट को कमेंट कर देता हूँ ताकि खाली लेटेस्ट वाले प्रिंट का आउटपुट आए।
लेट्स मी रन दिस। तो आप देखो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ गई है 172। तो दिस इज इजी, आप वेरिएशन देख पा रहे हो। अभी मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका और ओवरव्यू दूंगा। लेट मी जस्ट डू द कैलकुलेशन, क्योंकि ये आपको किस तरह से फंक्शन यूज करने हैं वो आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन थर्ड है हमारा फाइंड द मंथली मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो उसके लिए आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसी कोड को मैं लेट्स से कॉपी करता हूं, मिन एंड मैक्स, यहां पे एंटर करता हूं। लेट्स से मैं इसका नाम रखता हूं मैक्स वैल्यू। मैक्स में आपको np डॉट मैक्स लिख देना है, सिंपल। तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा मैक्स, एंड यहां पे मैं कुछ और इसको डिविएशन कर दूंगा, लेट्स से DEV, मैक्सिमम DEV। इसको कॉपी करेंगे एंड यहां पर पेस्ट करेंगे। अब आप खुद देख सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी ये मैक्सिमम वैल्यू आपको प्रिंट करा के देगा। हमारी जो पूरी लिस्ट है उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 800। तो हमारे आउटपुट में 800 क्या आया है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 800 हमारे आउटपुट में आ गया है। इसी तरह से यहीं पे मैं मैक्स को मिन कर दे रहा हूँ, फंक्शन का नाम भी सेम रखता हूँ, सब कुछ सेम रखता हूँ, रन करता हूँ। देखिए मैक्सिमम वैल्यू 800 थी, मिनिमम वैल्यू 250 है। अब की बार 800 प्रिंट नहीं होगा, 250 प्रिंट होगा। तो बहुत ही सिंपल है ये चीज़। जूम करता हूँ, ये देखिए, तो आप लोग देख पा रहे हो 250 प्रिंट हुआ है, मिनिमम एंड मैक्सिमम कैलकुलेट हो गया है। तो देखिए जब भी आप डेटा एनालिसिस करते हो तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंपॉर्टेंट क्यों होता है, चलिए अब आपको मैं मेन कोर बात बताता हूं कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है। इनमें जो एक मैट्रिक्स है जिसमें आई थिंक आप लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, जो फर्स्ट टाइम ये देख रहा है, वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का बेसिकली रोल क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, ये डेटा की हमें कंप्लीट वैरायटी के बारे में बात करता है। ओके, मैंने यहाँ पे वेरिएशन के बारे में बात करी थी, तो ऑब्वियसली आपको मैं ईजिली समझाऊंगा। तो एक हमारे पास डेटा है एक पर्टिकुलर कंपनी का, तो अगर एक और कंपनी है जिसके पास बिल्कुल सेम डेटा है सेल्स का 12 महीने का, तो उनका मीन, मैक्स और ये जो हमारा मिनिमम वैल्यू है ये तो डिफरेंट होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में। देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन काफ़ी ट्रिकी चीज़ है। ये मैंने आपको जैसा कि बताया था वेरिएशन के बारे में बात करता है। वेरिएशन मतलब डेटा की वेरिएशन। हो सकता है दो कंपनी का जो सेल्स का डेटा है वो एग्जैक्टली सेम हो, वो सेम हो सकता है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन तब भी डिफरेंट होगा। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन होता है उतना ज़्यादा वो रिस्कियर होता है, इसलिए स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू लो होनी चाहिए। हर कंपनी में स्टैंडर्ड डिविएशन की कुछ डिफाइंड वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपकी जो वैल्यू है वो उन रेंज के आसपास है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसे कम रिस्कियर माना जाता है। मैं बैंकिंग के हिसाब से सोच रहा हूँ और सेल्स के हिसाब से सोच रहा हूँ इस टाइम पे। अगर आप एक सेल्स कंपनी चला रहे हो और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत हाई आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके डेटा में कुछ ऐसी वेरिएशन है जो कि प्रॉपरली आपकी सेल्स को दूसरी कंपनी से आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो इससे स्प्रेड का पता चलता है कि डेटा कितना फैला हुआ है, वैरायटी ऑफ डेटा कितनी ज़्यादा है, स्टैंडर्ड डिविएशन वो सारी चीज़ें बताता है। ओके, तो ये था हमारा एक्चुअली टोटल डिस्कशन, जिसमें हमने बात करी ओवरऑल न्यूमेरिक कंप्यूटेशंस की। डेटा साइंस के अंदर इन सारी मैट्रिक्स का बहुत ही ज़्यादा रोल है, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से एनालाइज करिएगा एंड डिटेल से। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पोस्ट करके रखिएगा। ऑल्सो देखिए ये एक खाली मैंने एक काइंड ऑफ अ वीडियो बनाया जो कि ओवरऑल कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। अगर आपको इन डेप्थ इसको पढ़ना है तो इसी सेम प्लेलिस्ट में आप लगभग 90 नंबर के वीडियो के आसपास उसके बाद की वीडियो जो हैं वो नम्पी के मेरे डेडिकेटेड वीडियो हैं, जिसमें मैंने फुल ऑन रिसर्च करके और एक एक ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आप उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा। एंड कोई भी आपका डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के वो बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई भी करता हूँ। सो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर रैप अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।